जितना हम बात को समझते हैं वो ये है कि तुम्हारा मन तुम्हें अटेंशन सीकर बनाना चाहता है और वही प्रॉब्लम बार बार तुम्हारे आड़े आती है। गुरु के पास आके कभी भी अटेंशन सीकर होके मत चलो कि बार बार मेरी तरफ ध्यान दिया जाए, मेरे को पूछा जाए, मेरे को बिठाया जाए, मेरे को हंसाया जाए, मेरे भावों को देखा जाए। जितना यहाँ पे कोई व्यक्ति अटेंशन सीकर बनेगा उतना ज़्यादा पीछे हटता जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ओवरकम करते तो हैं हम, लेकिन मूड अपसेट बहुत करती हैं। इन चीज़ों को हम इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो खुबी रहती हैं और फिर कंपैरिजन आता है दूसरों से। हमने भी तो ऐसा ही चाहा था, हमने भी तो ऐसा ही भाव रखा था, हम भी तो यही चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर मिटने आए हैं, हम अपना ध्यान गुरु में रखने आए हैं। हम गुरु का ध्यान अपने में रखवाने नहीं आए हैं। स्टार्टिंग में कुछ पीरियड होता है ऐसा जहाँ पे ऐसी एक्सपेक्टेंसीज भी होती हैं और गुरु भी हमारा ध्यान रख के चलता ही है, लेकिन आगे चल के अगर इस बीमारी को साथ लेके चलोगे तुम्हारी भक्ति निष्काम नहीं होगी, और जहाँ भक्ति सकाम रहेगी वहाँ सांसारिक लोगों की तरह दुख उठाना ही पड़ेगा। इस बात को अंदर अच्छी तरह से समझो। जो प्रॉब्लम है तुम्हारे नेचर में वो है अटेंशन सीकिंग की, कि हमेशा मैं ध्यान आकर्षित करूं अपनी तरफ, हमेशा ध्यान मेरे ऊपर दिया जाए, ऐसा होए वैसा होए। इसीलिए देखो मन छोटी छोटी बातों को भी सोचेगा ज़रूरी है करनी, कर लें, बात बताए आएँ, फिर बात बताने आए, अच्छा सुन ली गई, अब लगेगा किसी तरह बैठ जाएं। अच्छा फिर मूड चेक करोगे, उनको हमारा आना पसंद आया कि नहीं, हमसे बोला कि नहीं, हमें बिठाया कि नहीं। तुम एक तरह से गुरु का इम्तिहान लेने लगे। और गुरु जब इन प्रॉब्लम्स को समझता है वो जानबूझ के तुम्हें तूल नहीं देगा कि कब तक इस तरह से चलोगे। अटेंशन सीकर कभी मत बनना, बहुत नुकसान पाओगे, दिन दिन पीछे होते जाओगे। जितना कोई मिट के चलता है गुरु अपने आप उसका ध्यान रखता है, गुरु की नज़र पड़ती है उसके ऊपर, गुरु का मन करता है उसको देने का। लेकिन जहाँ हम लोग हर समय कोई ना कोई रोना मचा के रखेंगे हम कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी रिलैक्स फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अंदर अंदर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए चाहे हम कितना भी रह के भी चले जाएं, फिर हम कुछ ना कुछ अधूरापन लेके ही जाते हैं। फुल स्पंज, तृप्त, भरपूर ऐसा महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ अधूरापन लेके जाते हैं, कोई ना कोई उदासी लेके जाते हैं। ये तो हुआ बाकी ये नहीं हुआ, ऐसा तो मिला बाकी ऐसा तो नहीं मिला। जिनके अंदर ये बीमारियां रह जाती हैं वो कभी गुरु के साथ चल नहीं सकते ज़्यादा लंबा समय, उनके पांव लड़खड़ाते ही रहेंगे बीच बीच में। इसीलिए अचाह होके रहना यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा मन को ये रियलाइज़ करा के रखना चाहिए कि बिन मांगे साहिब सब देता है। मेरे ख्याल का भी ख्याल वो रखते हैं, तो मुझे फिर अपनी और नई इच्छाएं करने की क्या आवश्यकता है। मन सोचता है मेरे तो दिल के सारे भाव वहाँ पर हैं, लेकिन मन के जो भाव हैं उनमें तो संसार भी मिक्स है, उनमें तो सांसारिक विषय भी मिक्स हैं, उनमें तो इच्छाएं भी मिक्स हैं। सारे भाव उस तरह के पूरे करने योग्य भी नहीं होते और पूरे हो भी नहीं सकते। चीज़ों का रूप बदल के भावों की पूर्ति होती है यहाँ पर।
यहाँ भावों की पूर्ति सांसारिक हिसाब से नहीं होती है। आज यहाँ भी हम कहते हैं गुरु ने मुझे गले लगाया। गले लगाना हमेशा बाहर से झप्पी लगाना नहीं होता। गले लगाने का यहाँ पर अर्थ है कि जहाँ संसार ने मेरे को अयोग्य समझा, ठुकरा दिया, गुरु ने अपनी दरबार में स्थान दिया, अपने आत्मज्ञान के योग्य समझा। इसको हम कहते हैं गले लगाना। हम कहते हैं मैं तो अंदर से गुरु को पूजता हूँ, तो हम थाली लेके आरती सजा के घंटी बजा के पूजा नहीं करते। अति श्रद्धा को हम पूजा का नाम देते हैं। यहाँ पर चीज़ों में डिफरेंस है। हम कहते हैं गुरु मेरा जीवन साथी है, लेकिन लाइफ पार्टनर जो संसार में होते हैं वैसा जीवन साथी नहीं है। गुरु निश्चय के रूप में साथी है, जीवन साथी है कि जो निश्चय आजीवन तेरा कल्याण करेगा, जो निश्चय आजीवन तुझे अडोल अडिग रखेगा, संसार की हर परिस्थिति में सम रखेगा। गुरु वो वाला जीवन साथी होता है। गुरु मुझे प्रेम करता है। एक सांसारिक प्रेम से यहाँ पर तुलना नहीं हो सकती है। यहाँ प्रेम का अर्थ है तुम्हें अपना आप समझा जाता है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तुझे शिष्य नहीं समझा, छोटा नहीं समझा, विकारी नहीं समझा। ये गुरु के प्रेम की परिभाषा है कि हम पहले दिन कैसे भी जाते हैं, लेकिन गुरु हमें ऊंची दृष्टि से देखता है। इसको गुरु का प्रेम कहते हैं। इसको गुरु की तरफ से मिलने वाला मान कहते हैं। इसको कहते हैं ਜਿਹੜੇ दुनिया दे ठुकराए नाले जग विच मान ना पाए, ਉਹਦਾ सतगुरु मान ਵਧਾਏ ਤਾਂ समझो गुरां ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਂ ਨੇ। तो मान बढ़ाने का मतलब ये नहीं आओ बहन जी बैठो, बड़ी ऊंची कुर्सी लगवाई है, गले में हार डाला जाए, तारीफ के पुल बांधे जाएं, वो नहीं। यही है कि गुरु ने ज्ञान से मेरे को मान दिया है, मेरे को अपना आप समझ के मुझे मान दिया है। मैं अपने को जीव, विकारी, गंदा, बंदा, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, पर सतगुरु ने मुझे इतनी ऊंची निगाह से देखा है। ये होता है गुरु के पास। कभी सांसारिक हिसाब किताब से तौल मोल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा जो पाथ है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम मन की इच्छाओं को कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, वासनाओं को कभी जीत नहीं पाओगे, पावनता को कभी अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो इच्छाओं में ही है। और अपने आप को ये भी समझ नहीं आता कि जिन इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए ज्ञान था, कहीं ऐसा तो नहीं ज्ञान की आड़ में, गुरु भक्ति की आड़ में मेरा मन आज भी उन्हीं इच्छाओं के अधीन है, मेरा मन आज भी उन्हीं चीज़ों को मांगता रहता है। अब संसार में होते तो वहाँ भी यही होता, अटेंशन सीकर बनते, और जहाँ अटेंशन नहीं मिलती वहाँ मूड खराब। भाई एक नई साड़ी पहनने पर ही औरत नाराज़ हो जाती है। आपने नोटिस ही नहीं किया मैंने नई साड़ी पहनी है, आपने नोटिस ही नहीं किया मैंने ज्वेलरी चेंज की है, आपने नोटिस ही नहीं किया मैंने नया पर्स उठाया है। ऐसी बकवासें हैं सब दुनिया में। अटेंशन सीकर, ऐसे घर में कभी शांति नहीं होती, कलह मचा रहेगा, क्योंकि हर वक्त इंसान का ध्यान एक जगह नहीं हो सकता है। फिर लोग क्या सोचते हैं, अब प्रेम घटता जा रहा है। अब प्रेम नहीं घटता जा रहा है, फर्क आता है समय में। शुरू में अभी उसको प्रेम हुआ, अफेयर था, चलो एक प्रशंसा माध्यम बन जाता है इंसानों की जुड़न का। नई नई शादी हुई, हर चीज़ नोटिस करना चलो हो जाता है संभव। अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, गृहस्थी बढ़ेगी, एक ही जगह केंद्रित होके तो नहीं बैठेगा वो, तो कहेगी तेरा प्रेम अब ख़त्म हो गया। पहले तुझे पता चलता था, एक नया क्लिप भी लगाऊं तो अब तेरे को पता ही नहीं चलता, झगड़ा हो गया। अब कहेगा क्या, ब्लेम जाएगा आदमी को,
पर ब्लेम है अपने नेचर को। इतना अटेंशन सीकर क्यों बनना है? और अगर मान लो तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है भी सही, तो तुम बढ़ के बता दो कि देखो ये साड़ी आपने लेके दी, आज मैंने पहनी, अच्छी लग रही है। पूछ लो बढ़ के। नहीं, तुम्हें ध्यान जाना चाहिए था। ये जो एक प्रॉब्लम है, ये कभी तुम्हें खुलने और खिलने नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मन के जो ऐसे भाव होते हैं वो कभी भी आपको खुल के जीने नहीं देते हैं। आप हमेशा बंद कली मुरझाई कली बने रहोगे, क्योंकि अंदर अंदर आपके एक नई दलदल बनती जा रही है। उसमें बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी बातें। दिखावा तो हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, श्रद्धा का, प्रेम का, पर मन में कड़वाहटें भी बहुत सारी रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह पे इच्छा की, इच्छा पूरी नहीं हुई। वो सब यहाँ लिखा हुआ है। मैंने तो ऐसा चाहा, मैंने तो ऐसा सोचा, पहले मेरे को ऐसे बिठाते थे, अब मेरे को ऐसे नहीं बिठाते, पहले मेरे साथ ऐसे करते थे, अब ऐसे नहीं करते। ये सब अंदर कचरे जमा हैं, और जिसके अंदर कचरा है वहाँ भक्ति कहाँ से खिलेगी? वहाँ प्रेम कहाँ से खिलेगा? वहाँ तुम हवा में कैसे उड़ोगे? अगर पत्थर बांध लो पैरों में और आप सोचो मैं हवा में उड़ूं, उड़ ही नहीं सकते हैं। अटेंशन सीकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। ये अटेंशन सीकिंग उनके पैरों के पत्थर हैं। और गुरु जब किसी का ये स्वभाव समझ जाता है, वो उसको इग्नोर करना शुरू करता है कि हर टाइम हम इसको अटेंशन ही देते रहें तो ये अपने ज्ञान में तो खड़ा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं गुरु को कोई फर्क पड़ता है, लेकिन उसका एम कुछ और है। उसने अपने को भगवान नहीं मनवाना, उसने सारा समय तुम्हारी वृत्ति अपने में नहीं रखवानी, उसने तुम्हें तुम्हारे में टिकाना है, उसने तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में जागृत करना है, उसने तुम्हारे निश्चय में खड़ा करना है। वो तुम्हें कमज़ोर बना के नहीं छोड़ सकता कि तुम मुझे अपनी कमज़ोरी बना लो। नए नए लोग आते हैं, प्यार होता है, गुरु तो मेरी कमज़ोरी हो गया है। अब गुरु को हंसी आ जाती है, बेटा मैं ही तेरी ताकत हूँ, कमज़ोरी तो दुनिया वाले बनते हैं, और वो कमज़ोर बनाए रखते हैं तुम्हें। मज़ेदार बात देखना, दुनिया में लोग तुम्हारी कमज़ोरी बनते हैं और उसके बाद वो तुम्हारी कमज़ोरी बने रहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है जो बात चलती है। नर्तकी कहती है मुझे देख, मेरी कमर देख, मेरी खूबसूरती देख। सारा राज्य चौपट कर लिया राजा ने इसी चक्कर में, क्योंकि वो सारा दिन अपने में अटेंशन दिलवाती रहती है। स्त्रियों को देखो, पुरुषों को अपने में अटेंशन दिलवाती रहेंगी। इतना विकलांग हो जाता है, उसको एक गिलास पानी नहीं पीना आता, एक कप चाय नहीं बना के पीनी आती। सिर दर्द हो तो उसको घर में पता नहीं होता टैबलेट कहाँ पर है। ये दुनिया के लोग हैं जो तुम्हारी वीकनेस बनते हैं। गुरु कभी किसी की वीकनेस नहीं बनता, गुरु तुम्हारी पावर बनता है, गुरु तुम्हारी हिम्मत बनता है। क्यों दादाजी ने बोला सांसारिक आदमी मरेगा तुम्हें रानी से कानी करके जाएगा, और अगर गुरु ने चोला छोड़ा ना, वो तुम्हें महारानी बना के जाएगा। वो तुम्हें रोता पिटता नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में स्थित करेगा, तुम्हें तुम्हारी ज्ञान के निश्चय में स्थित करेगा, वो तुम्हें जागृत करेगा। तुम अपना एम भूल सकते हो, गुरु कभी किसी का एम नहीं भूलता है कि अगला मेरे पास लेने क्या आया है। और इच्छा छोड़ तो होए भगवान, ये तुम भी अनुभव करो। जहाँ इच्छा छोड़ोगे, अब अशुभ छोड़ी शुभ भी छोड़ो, शुभ अशुभ का त्यागी। देखो हवा में उड़ते हो कि नहीं, देखो भगवान हो जाते हो कि नहीं, देखो तुम्हारे रोम रोम से आनंद प्रस्फुटित होता है कि नहीं। ये अंदर अंदर बहुत मसाले कूट के रखे हैं तुम लोगों ने, जिसको बोलते रहते हो हम दबे हुए हैं, हम अपने को दबाते ही रहते हैं। इतनी इच्छाएं क्यों हैं जो सारा दिन दबानी पड़ती हैं? निष्काम भक्ति क्यों नहीं है? आनंद में क्यों नहीं हो? भगवान की लीला देख के मौज में क्यों नहीं रहते हो? अपने भाग्य पे इतराते क्यों नहीं हो? इतनी कृपा, इतना सामिप्य, इतना सानिध्य,
इतना सब मिलता है तुम्हें, तुम बार बार उसका गुणगान करो, उसकी खुशी करो और फील कराओ अपने को आई एम द लकीएस्ट। देखो तुम्हारे रोम रोम से आनंद फूटता है कि नहीं। प्रॉब्लम जहाँ पर है वहाँ अटैक क्यों नहीं करते हो, वहाँ क्यों नहीं हटाते हो मन को। अब ऐसी इच्छाओं को तुम लोग अच्छा समझते हो, तुम्हारे बेसिक्स ही गलत हैं, तुम्हारे एथिक्स ही गलत हैं। ऐसी इच्छाओं को मन अच्छा समझता है। मैं तो भगवान में तो इच्छा रखूंगा ना, क्यों? जब सारी दुनिया को छोड़ दिया, भगवान को भी माफ़ी दियो, उसको भी बख्शो, उसको भी आज़ाद करो अपनी इच्छाओं के जाल से। सारी दुनिया का तुम लोगों ने पीछा छोड़ दिया तो आखिर में लात तो गुरु भी मारेगा कि जब सारी दुनिया को छोड़ आया, वहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा? जा अपनी आत्मा को जान, अपना निश्चय कर। तू कम में कहीं से क्या मेरे से? तू भीख मांगेगा क्या रोज प्रेम की? तू प्रेम स्वरूप नहीं है, तू खुद खुदा नहीं है, तू खुद सूर्य है। काहे को जबरदस्ती चंद्रमा मानता है अपने को कि मैं तो उधारी रोशनी से चलूंगा? क्यों चलता है उधारी रोशनी से? अवेक को मैं नवेक, जागो जानो क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब कुछ है। सब कुछ होते सोते हुए सारा दिन तुम्हें रोने की आदत हो गई है। चलो भाई कुछ ना कुछ रोना मचाए रखो, तो खिलोगे कब फिर? खुश कब रहोगे? मरने के बाद कब खुश होना है तुम्हें? रोज तो तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज़ है ही सही रोने के लिए। एक भिक्षा पात्र ले रखा है, रोज सुबह उठ के घर से निकल लेते हो भीख मांगने। हमारे भगवान तो बोलते थे हमने कोई कर्जा थोड़ी देना है तुम्हारा कि सुबह सुबह उठ के तुम कर्जी सारे चले आते हो। सुबह सुबह भी कोई मिले तुम, नहीं होता मूड कभी कभी कि हंसना ही है, बोलना ही है। तुमने हरिओम की खाली जवाब मिल गया, पता नहीं आज क्या बात है। इतना सारा तुम उससे ही थीसिस लिख दोगे, मैंने क्या किया, मेरे से नाराज हैं, कोई बात हुई थी क्या? अरे भाई किसी कोई साधारण अपने में भी रह सकता है। हर वक्त एक सा मूड भी नहीं होता है, शरीर में थकान भी हो सकती है, कभी नींद पूरी नहीं हुई हो सकती है, कभी हेडेक हो सकता है, बहुत सारी बातें। इतना सारा सोचने की क्या ज़रूरत है उस बात पे? कभी तुम कमरे में ही आ जाओ, अब 100 बातें होती हैं विचार करने वाली, डिस्कस करने वाली। कुछ बात हो रही है अचानक बीच में, अब हमें तो बिठाया ही नहीं, हम सुन लेते तो क्या हो जाता। ये दिमाग तुम्हारे ना ऐसे फालतू बहुत चलते हैं। और कहा जाता है गुरु के दर पे बी लाइक ए चाइल्ड, गुरु के पास एक बच्चे की तरह अबोध होके आओ, जिसके पास इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं है। अभी एक छोटा बच्चा रूम में आता है, हम कहते हैं बेटे थोड़ी देर बाहर जाके खेलो, हम बात कर रहे हैं। मूड खराब करके नहीं जाएगा, बाहर जाके सीढ़ियों में बैठ नहीं जाएगा ऐसे स्टैंड लगा के सोचने, भाई क्या हुआ, मेरे को क्यों बाहर भेज दिया, ऐसी कौन सी बात कर रहे होंगे, हमको क्या नहीं पता है। इतना सब सोचेगा वो? नहीं, वो खेलने में मस्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उसको याद आएगा तो फिर आ जाएगा। हम फिर कहेंगे नहीं अभी आपको कहा था ना बेटे बाहर रहो, अभी नहीं आना। पड़ा उसको कोई फर्क? हम बच्चे क्यों नहीं हैं अंदर से? हम इतने भारी, इतने बड़े, इतने इगोइस्ट क्यों बन के चलते हैं? ज्ञान का अभ्यास भी इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मन तो सारा दिन ये दूसरे मसाले कूट रहा है बैठ के। उसको धंधा दे रखा है तुमने, एक चक्की दी हुई है, वो पीसता ही रहता है, पीसता ही रहता है, पीसता ही रहता है, होता ही नहीं खाली। इस फालतू खचरे से छूटो अगर, तो कोई निश्चय की जोत जलाओ, कोई स्वाध्याय तभी तो कर पाओ जब इन सब खेचलों से खाली हो। आपके पास ये सब आदत है, जहाँ बैठो वहाँ से कुछ उठा लो फिर उसको मथते आओ। अभी समझो सत्संग करने भी गए, गुरु की महिमा हुई, बात चली, किसी ने पूछा, हमने उत्तर दिया, बस वो दफ्तर वहाँ बंद करो, आनंद लेके वापस आओ। तुम आनंद अपना वहीं छोड़ आए,
घर से भी एक आदमी सुबह जाता है अपना ब्रीफ केस लेके, लंच बॉक्स लेके, शाम को फाइलें वहीं बंद कर आता है, अपना ब्रीफ केस लंच बॉक्स वापस ले आता है। तुम क्या करते हो? तुम अपना ब्रीफ केस वहीं छोड़ आते हो, फाइलें साथ उठा लाते हो, लोगों की बातें साथ ले आए, किसी ना किसी की चर्चा करते आए, कोई ना कोई कचरा ले आए, कूटेंगे बैठ के। अरे हुआ सत्संग, खत्म हो गई बात। अभी सत्संग होगा, हम यहाँ से जाएंगे, हम इसके बाद अपने में मस्त लिखना पढ़ना जो भी हमको करना, हमें कोई बात ही नहीं तुम्हारी किसी की। किसने प्रश्न किया, क्या उत्तर चला, क्या लेना क्या देना, खत्म हो गया, ये दफ्तर यहीं बंद। अभी हम तो अपने आनंद में रहें। तुम लोग वहाँ से भी कचरा इकट्ठा कर लेते हो। देखा फलानी कैसे बात कर रही थी, फलाना ऐसे कर रहा था, फलाने ने ये बोला, चलो बैठ गए 2 जने, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया फालतू का, ना लेना ना देना। अरे भैया, दुनिया से तुमको कहा था मन हटाना, द्वैत से मन हटाना, किसके कर्म स्वभाव में मत जाना। वहीं लेक्चर करते हो, कर्म स्वभाव में नहीं जाना चाहिए, वहीं से कर्म स्वभाव इकट्ठे कर लेते हो, उन्हीं लोगों के इकट्ठे कर लेते हो जिनको सुनाया। कहाँ से आत्म अभ्यास चलेगा, कहाँ से खुशी आएगी? जो कार्य तुमने किया उससे जो आनंद झरा, अभी घर में तुमने मक्खन दही बिलोई, मलाई बिलोई, मक्खन निकला, अब फिर अपने परांठे पे रख के उसको खाते भी तो हो। जो मेहनत की उससे जो मक्खन निकाला उसको एंजॉय भी तो करते हो। और दिल करता है सारे ताज़ा ताज़ा खाएं, क्योंकि रखने के बाद फ्रिज में तो टाइट हो जाता है, पर ताज़े का स्वाद ही अपना होता है। ज्ञानी के पास ये युक्ति है। सत्संग भी किया, क्या किया? मंथन करके आनंद प्रकट किया। अब वो अपना आनंद में मगन रहेगा, ना मटका देखेगा, ना वो देखेगा जिससे मथा गया, ना रस्सी देखेगा, वो तो वहीं छोड़ दिए। अपना तत्व उठाया, अपने आ गया अंदर, मज़ा आ गया। खाओ, एंजॉय करो। तुम सत्संग भी करते हो, सत्संग के बाद भी देखो क्या तुमने जो आनंद रूपी मक्खन निकाला बैठ के, फिर तुम उस भाव में हो। सबसे बढ़िया भाव होता है, क्योंकि सत्संग में बैठ के जो अपने ही मनन मंथन से निकलता है ना, वो आनंद बहुत अलग होता है। जो दृष्टिकोण भीतर से निकलते हैं गुरु के लिए, बहुत अलग होते हैं। और उन फीलिंग्स में रहो अगर, समाधि होती है। कोई नाम रूप बात कुछ भी अंदर आ ही नहीं सकती। कहाँ से आएगी? गुरु के पास भी बैठो, अगर तुम उनको देखो, उनकी सरलता देखो, उनका बचपना देखो, उनकी अबोधता देखो, उनका प्यार देखो, उनकी मेहनत देखो, उनकी निष्कामता देखो, इतना कुछ है, वो आपको सारा दिन समाधिस्थ रख सकता है। सारा दिन किसी ज्ञान की भी जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ हुआ और मेरे साथ नहीं हुआ, प्रॉब्लम वहाँ से खड़ी हो गई। इसके साथ हंसे, मेरे साथ नहीं हंसे, इससे बोले, मेरे साथ तो नहीं बोले। अब आनंद गया। आनंद क्या गया? तुमने तो मटका ही तोड़ लिया अपना, श्रद्धा का मटका ही टूट गया, जिसमें मंथन होना था वही नहीं बचा तुम्हारे पास। फिर मेहनत करो 2-4 दिन, बैलेंस करते हो ना, फिर दोबारा से श्रद्धा बनाते हो, फिर नया मटका लेते हो, पर अपने स्वभाव से दूसरे दिन फिर मटका टूट जाता है। 1-2 दिन ठीक निकलते हैं, मटका फिर टूट गया, क्योंकि फिर कोई नई बात आ गई। फिर मन कंपेयर करने लगा, फिर मन सोचने लगा, इसके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं। भगवान यूनिक है, उसकी लीला भी यूनिक है। हर भक्त के साथ अपनी तरह की लीला है। और सबसे बड़ी बात, तुम अंदर से खाली बनो, सरल बनो, बालकवत बनो, तब तो भगवान भी गोदी में खिलाए ना। छोटे बच्चे को ही तो खिलाया जाता है गोदी में, बड़े को कौन गोदी में लेके घूमेगा, पागल कहलाएगा। जब तुम्हारे अंदर बड़प्पन रहेगा, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर मैं रहेगी, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ेगी। पहले अपने को सरलता में, अबोधता में लेके आओ।
अपने आप भगवान की नज़र पड़ेगी, अपने आप वो हंसेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, उनको मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। भगवान कहते थे तुम्हें मेरी कंपनी में मज़ा आता है, पर असली मज़ा उस दिन है तुम्हारी कंपनी में मुझे मज़ा आए। भाई इतनी गोपियों में राधा ऐसी निकल आई, भगवान को उसकी कंपनी में मज़ा आता है। भगवान उसको झूले में साथ बिठाना चाहते हैं, भगवान उससे मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, भगवान परिजात का फूल भेजते हैं। कोई ऐसा उद्यम भी तो करने की सोचें कभी। हम ऐसा उद्यम करने की सोचते ही नहीं हैं कि हम भी तो ऐसे बन सकते हैं कि भगवान को मेरे साथ अच्छा लगे। और हम इच्छाएं रख के सारा दिन अटेंशन सीकर बन के मन में कचरा जमा करते रहते हैं। और तुम जानते हो गुरु के पास क्या पहुंचता है? केवल अंदर के भाव। बाहर से तुम जो मर्जी कर लो, आरतियां भी उतार लो। अब दादाजी स्टेशन पर पहुंचे, वो फूलों का टोकरा लाई है सिर पे रख के, कि फूल नीचे भी नहीं कर रही, दादा के लिए फूल सिर पे रख के मालन बन के आई है, इतना शौक से। और दादा तो अभी ट्रेन पूरी रुकी भी नहीं, लात मार के टोकरे को फेंक दिया, सारे स्टेशन पे फूल बिखर गए। और दादाजी क्या बोलते हैं वहीं ट्रेन में खड़े खड़े गेट पे, ये रन इसलिए लाई है फूल कि कल इसके भगत इसके लिए ऐसा करें। क्या पहुंचा दादा के पास? उसने बाहर से स्वांग तो मालिन का रचा था, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मालिन बन के जा रही हूं, और दादा तो लात मारता है। अब हम सोचें भगवान ने भगत के भाव को लात मार दी ना, भगवान ने नौटंकी को लात मारी है। भगवान ने जो वो ड्रामा दिखा रही थी, जो वो शो ऑफ कर रही थी, अंदर भाव नहीं था, भगवान ने तो उसको लात लगाई। भाव का तो भगवान बड़ा आदर करते हैं, भाव का तो ऐसा आदर करते हैं। राजा बीमार है, वो समर्पित बैठा है, 40 दिन दादा ध्यान लगा के बैठे हैं उसके लिए, सत्संग छोड़ दिया। कह रहा तुम आपस में सत्संग करो, मैं राजा से तार जोड़ के बैठा हूं। बताओ, भाव वाले भक्त का तो इतना भार उठा लिया उसने, और वहां माई का फूलों को टोकरे को लात मार दी। क्या चक्कर है ये? भगवान के पास अंतर्घट की भावनाएं पहुंचती हैं ना। चलो सबके एग्जाम्पल छोड़ दो, अपने साथ कभी अनुभव करना कि कभी तुम बड़े सरल हृदय होके बैठे होगे, शायद भगवान ने तुम्हें 2-2 घंटे भी बिठाया होगा, बात भी की होगी, हंसाया भी होगा, प्यार भी दिया होगा, वो तुम फील नहीं कर पाए। 2 बातों में फर्क तुम फील नहीं कर पाए, क्योंकि तुम तो ये मान के चलते हो आई एम समधी, मैं तो योग्य हूं। आज होंगे मूड में बैठे थे, आज पता नहीं कैसे, आज पता नहीं कैसे नहीं, आज तुम थोड़ा अच्छा हृदय लेके बैठे थे, आज तुम अंदर की काली मां छोड़ के बैठे थे, आज तुम बालकवत बैठे थे, तुम्हारी झोली भर दी गई, और तुम उसको भी बाद में उठोगे संशय से, पता नहीं आज ऐसे क्यों किया, आज वैसे क्यों किया। वही बात है, 2 लड्डू दिए तो खराब हो रहे होंगे, 1 दिया तो पक्षपाती। बुद्धि तो यही है। फिर गुरु को भगवान क्या जानना है? क्या भगवान जाना है गुरु को? अपने अंदर ये भी तो देखो कि मेरे मन की इच्छाएं रोज भगवान को भी भगवान के दर्जे से उतार के मनुष्य बना देती है, फिर मेरे ही मन की भावना किस दिन उसको भगवान बना देती है। वो कह रहा है मैं भगवान हूं, पर सारा समय हमारा मन उसको भगवान के ओहदे पे नहीं रखता। चाहे बाहर से नाम भी डाल दो, रामकृष्ण की सुनी सुनाई ठाकुर जी नाम डाल दो, भगवान कहना शुरू कर दो। हमारे सत्संग में तो बहुत आदत है लोगों को भगवान भगवान भगवान,
वो एक माई आई गुरु जी के पास, भगवान आप समझ नहीं रहे। भगवान ने बोला एक मारूंगी तेरे मुंह पे, या मुझे भगवान मत कह या ये मत कह कि आप समझ नहीं रहे। उधर से भगवान, उधर से आप समझ नहीं रहे। तुम भगवान भी नाम डाल दो तो भी कोई फायदा नहीं, बुलाना शुरू कर दो भगवान। जानना क्या है अंदर से। कभी बैठ के अपने आप को पढ़ो, तुम्हें शर्म आएगी। थोड़ी देर पहले गुरु को भगवान कहते हो, थोड़ी देर बाद शंकाएं उठाते हो। एक साधारण व्यक्ति से भी नीचे कर देते हो जब शंका में आते हो, जब मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जब मन तुम्हारा अपनी इच्छाओं से बिलबिला उठता है, जब तुम्हारा मन कंपैरिजन करने लगता है, इससे ऐसा किया मेरे से ऐसा नहीं किया। यही तो चीज़ें गलत हैं। भगवान बैठे हैं झूले में अकेले, निगाहें उनकी ढूंढ रही हैं राधा को। सखियां गई दौड़ती हुई राधा को बुला लाई, आओ बैठो भगवान के साथ। झुलाने लगी, सब खुशनुमा माहौल हो गया। अब सोचो अगर ऐसे में जो बुलाने भी गई है खुद, उसके मन में भी ये आने की संभावना है कि हम भी तो खड़े थे, हमें बिठा लेते। बस सारी लीला पिट गई वहीं पर, सारा आनंद गया। स्वर्ग से आ गई माई नरक में सीधी। नज़ारा स्वर्गीय बना हुआ है। खुद ही राधा को बुला के लाई है कि भगवान इसको ही ढूंढ रहे हैं, दिल लगेगा उनका। जोड़ी सुंदर भी लग रही है, युगल सरकार की। भजन भी चल रहा है, साज बाज भी बज रहा है, फूलों की वर्षा भी हो रही है। बस एक विचार आ गया अंदर, एक लहर, हम भी तो खड़े थे, उसी को ढूंढ रहे थे। अब मजा लेके दिखाए। अब राधा के लिए द्वेष आएगा, भगवान के लिए शिकायत आएगी, अपनी सारी श्रेष्ठता, अपने सारे गुण याद आएंगे, अपना मिटना याद आएगा, अपना झुकना याद आएगा, और कहाँ कहाँ पर ऐसा अपमान हुआ मेरा वो याद आएगा। भगवान ने कोई अपमान नहीं किया, पर मन कहेगा तेरा अपमान हो गया। तू पास खड़ा है, उसको घर से बुला के झूले में बिठाया है, तेरा हो गया अपमान इसमें। पहले भी कई बार हुआ है मेरा ऐसा अपमान, पी जाता हूँ, क्या करूँ भाई, ये लोग तो यही लोग हैं। हो गई कहानी खराब। वहीं खड़े खड़े ऐसी जन्नत से उसको नरक में कौन ले गया? अपना ख्याल। चाहती तो बड़ा आनंद रस लेती, मौज लेती, खुश होती, वाह मेरे भगवान की लीला, जिस पे कृपा कर दें। या ये भी सीखती, जैसे गोपियों ने बांसुरी से ही पूछा था, सुन मन मोहन दिए बांसुरी दस केड़े पुंतु कीते ने, जिदे चरण कमल नु जग तरसे तू उसदे बुल चुम लीते ने। राधा का भी आदर करती कि कोई तो करनी है, लेकिन मन अपोजिट साइड चलता है। गोपियां क्यों बनी रही पता है भगवान के साथ? राधा से ईर्ष्या ना करके राधा की शरण ले ली। और आजकल संसार में देखो बहुत चल रहा है राधा भाव, कृष्ण से ज्यादा लोग राधा की महिमा में पड़े हैं। क्यों? ये युक्ति थी गोपियों की। जब कृष्ण इतने आशिक हैं राधा पर, वो सोचती हैं राधा की शरण लेके कृष्ण की नजदीकी मिल सकती है। राधा को स्वामिनी बना लिया। अब रोज उनको मौका मिलता है दर्शन का, भोग लगाने का, झूले झुलाने का, रास में शामिल होने का। एक भाव इतना बड़ा फर्क डाल देता है। द्वेष आ जाता है राधा से, जब तक चल पाती रोना पीटना मचाती, नहीं तो टूट जाती, नहीं तो मौका देखती जब राधा ना हो तब मिलें भगवान से। मतलब लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती।
पर उन्होंने इतना सुंदर तरीका अपनाया, राधा को ही स्वामी नहीं बना लिया। कृष्ण उनके प्यार पे इतना रीझे, उन्होंने भी राधा को स्वामी नहीं बना लिया। ये खेल हमने दादाजी के पास भी देखा। भगवान बताते हैं, एक बार हम बॉम्बे गए तो गीता भगवान ने, दादाजी माथेरान में थे, बोले तुम लोग चलो, हम भी आ जाएंगे पीछे से 10-15 दिन में। बोले हम लोग चले गए। मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था तो हम चले गए। अब दादाजी भी इनके भाव समझ रहे थे, तो इनको बोलते थे कि हाँ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे आएंगे वो लोग। बोले रोज़ अपने आप बात छेड़ते थे। बोले फिर बीच में खबर मिली आ रहे हैं, तो ट्रेन आती थी एक, तो उस समय हम लोगों का मन होता था स्टेशन जाएं, शायद भगवान आज आ जाएं। दादाजी साथ चले जाते थे। बोले चलो चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं अगर आ गई है गीता तो लेके आएंगे, हमारी भी भगवान है। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे दादाजी। और बोले जिस दिन भगवान आए फिर वो वहाँ से घोड़े पे चढ़ के आए होंगे घर तक। बोले हम सारे दौड़ रहे घोड़े के साथ साथ, दादाजी हमारे साथ दौड़ रहे हैं। ये तो प्रेम की बात है। इन लोगों ने अगर गीता भगवान की शरण पकड़ी दादा के करीब जाने के लिए, तो दादाजी ने इनके प्यार को भी समझा और दादाजी का भी प्यार पाया, गीता भगवान का भी प्यार पाया। यही तो होता है। आज अगर आप लोग हमारे साथ चलते थे तो गुरुजी आप लोगों के प्यार को जो हमारे प्रति था उसको भी तो समझते थे। तभी तो बोलते थे अच्छा तुम हफ्ते में एक बार वहाँ जरूर जाया करो, भले अपने शहरों में सत्संग करो। तभी सबको प्रेरणा देते थे तुम बात कर लिया करो, तुम उससे ही पूछ लिया करो। समझ में आता था ना कि वो प्यार को समझ रहे हैं हमारे। तो गोपियों की युक्ति बड़ी प्यारी थी, इसीलिए कभी वो डल नहीं हुई, कभी वीक नहीं हुई। जब दिमाग में एक कोने में हर समय ये चुल्हा तपा ही रहेगा, अटेंटिव भी नहीं रह पाओगे, गलतियां भी करोगे क्योंकि दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। एब्सेंट माइंडेड अपने आप ही हो जाओगे, सॉर्ट ऑफ एक डिप्रेशन पाल लोगे। और ये है यही कि मन तुम्हारा अटेंशन सीकर है। बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसे अटेंशन सीख करते हुए। एक बार एक कोई बीमार हो गया था, गुरुजी के पास थे हम लोग, किसी लेडी की तबीयत खराब हो गई और वो थोड़ा ज़्यादा ही वो कर रहे थे, लगा ज़्यादा हालत ख़राब है। गुरुजी से पूछा दवा ले आए सब, बोला हाँ दौड़ के ले आओ। जब दवा वगैरह दी, ऊपर कोई 2-4 लड़कियां बैठी थी उनके पास। भगवान हमको बोलते हैं सुन एक बात बताऊं, ये औरतें जो हैं ना ये बहुत नौटंकी करती हैं, अटेंशन सीकर होती हैं। ये इतनी बीमार नहीं है, तेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रही है। इतने दिन से तुम लोग यहाँ हो, तुमसे मिलना नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही है, अब ये ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और भगवान ने उसके बाद मुझे उस कमरे में जाने ही नहीं दिया। बोला हाल चाल पूछने भी मत जा, मैं अपने आप पूछ लूंगी। गुरु ने चारों तरफ की ट्रेनिंग दे रखी है हम लोगों को भी। अगर हम छोटी उम्र में चले गए ना, उन्होंने भी नस नस से वाकिफ करा दिया सबकी। बोला ये समर्पण का ये अर्थ नहीं है कि सारा दिन कोई तुम्हारा ध्यान ही अपने में खींचता रहे। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब ही नहीं। बोलते थे हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादा किसी को तूल देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे तो जो हाल अब किसी के घर डेथ होती थी, आप ही हमारे सब कुछ। भगवान बोलते 2 दिन सत्संग करके तीसरे दिन बोल मेरी तबीयत खराब है, किसी को भेज दे, कोई कर आएगा सत्संग। एक के घर में तो डेथ हुई, अच्छी एज थी हालांकि, गुरुजी से फ़ोन पे बात भी कराई, सब किया। पहले दिन हमने सत्संग किया उसके घर, 11 दिन बीच में गुरुजी ने जाने ही नहीं दिया। बोला वो माई सोच रही है बस अब तेरे भरोसे चलेगी,
लड़कियों को बोल कोई भी रोज सत्संग करने जाए। 11 दिन सत्संग नहीं किया हमने उसके घर। फिर क्रिया वाले दिन बोला अच्छा उन्होंने मेन रखवाया ही सत्संग, कोई पंडित नहीं कुछ नहीं, ज्ञान में तो अच्छी स्थिति थी। भगवान ने बोला आज सत्संग करने तू जा। इतना गुरु सावधान करता है कि बड़ी प्रॉब्लम है ये। कोई बीमार होगा तो अटेंशन चाहेगा, कोई हालत आ जाएगी तो अटेंशन चाहेगा, समर्पण करेगा तो अटेंशन चाहेगा, मिटेगा तो अटेंशन चाहेगा। ये क्या मतलब है? सबका ध्यान रखा जा रहा है बराबरी से। विशेष अटेंशन सीकर बनोगे, उल्टा पीछे ही होगे, 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हरकतें ऐसी करोगे, शब्द ऐसे बोलोगे, मूड ऑफ ऑन करोगे, कभी तुम्हें स्वाद ही नहीं आएगा चलते हुए। और भगवान को कौन पसंद है? एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर यंग, हमेशा मुस्कुराने वाला, शुक्राने मानने वाला, खुश रहने वाला, पास बैठे तो खुशनुमा माहौल बना दे। ऐसे लोग भगवान को बड़े पसंद आते हैं। ये माया की बातें करने वाले, री री करने वाले, शिकायतें करने वाले, मुंह बनाने वाले, भगवान कहता है मैं इनका मुंह भी ना देखूं तो ठीक रहेगा, मेरा दिन ही खराब हो जाएगा ऐसे का मुंह देख के। मुंह बना के घूमता है। क्या ले लिया है भगवान ने तेरा मुंह बना के घूमते हो? कोई चीनी का जहाज डूब गया तुम्हारा? फिर बीमारी में भी कोई मुंह बनाता था, भगवान कहते थे इतने बीमार तो नहीं हो। मिलने ही आ गया ना कोई और मुंह बना के, भगवान बोलते थे इतने बीमार तो नहीं हो, मिलने आ गए हो, बाथरूम तक जा रहे हो, तो ये फेस एक्सप्रेशन बना के मेरी ज़्यादा अटेंशन खींचने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगेगा ज़्यादा बीमार हो, मुझे तो यही लगेगा देह अध्यासी बहुत है, इतना सा भी नहीं जीतना आया मन को। मेरे को तो उल्टा गुस्सा आएगा तुम्हारे पे, प्रेम नहीं आएगा कि बेचारा ज़्यादा बीमार है। यहाँ तो सत्संग की कहानी दूसरी है हम लोगों की। हम सोचते हैं ऐसी हरकतों से अटेंशन मिलेगी, गुरु बल्कि ध्यान हटा लेता है। कभी कभी ताज्जुब भी लगता है कि पहले तो उल्टा प्यार करते थे, अब नहीं। तो तुम देखना तुमने अपनी हरकतों से इरिटेट कर दिया उनको भी, कि हर वक्त तुम अटेंशन सीकर बने रहो। भैया यहाँ पे ये काम कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो ज्ञान है अपने स्वरूप में जागने का, आनंद में रहो। यही सब अगर करना होता, रूठना, मनाना, मिन्नतें, तो फिर अपनी गृहस्थी खराब थी कोई। एक जने की तो करनी पड़ती है, अगर 10 की करनी है तो। पर जरूरत क्या है? आनंद के लिए हमने ज्ञान को जीवन दिया, या सारा दिन ये कलेश को, शोर को सहने के लिए जीवन दिया? किसके लिए जीवन दिया? अपने आनंद के लिए। आनंद का प्रबंध हो, सीधी बात है। राजा लोगों की भी सभा लगती थी तो क्या कहते थे? मनोरंजन का प्रबंध हो। दरबार के काम किए, फिर मनोरंजन, भाई नर्तकी आ गई, कोई आ गया, फिर तो यहाँ पर भी इस दरबार की खासियत है, आनंद का प्रबंध है ये सारा। हम इकट्ठे बैठे हैं किस लिए? एक दूसरे को आनंद में रख पाएं, एक दूसरे को अच्छी समझ दे पाएं, सब एक दूसरे को पॉजिटिव रखें, सब एक दूसरे को हंसी खुशी दें, किसी की सेवा हम करें, कोई हमारी करे, हम देवताओं को प्रसन्न करें, देवता हमें प्रसन्न करें, हम देवताओं को उनका भाग दें, देवता हमें दें। यही तो होता है। अब हवन करते हैं लोग, क्या होता है उसमें? जो बोलते हैं स्वाहा, स्वाहा माना देवताओं को उनका भाग जा रहा है। स्वाहा जो सामग्री होती है, सामान होता है ना, उसमें क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स, चावल, जौ, सारी चीज़ें हैं, तिल, देवताओं को भाग जा रहा है। तो जब सारा मंत्र बोल के कहते हैं स्वाहा, स्वाहा माना देवताओं को उनका भाग अर्पित कर दिया, हमने अर्पण किया देवताओं को उनका भाग। अब हमने देवताओं का भाग दिया उनको, हमने थोड़ी देर हवन किया, भाई कितनी देर करते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे ही करते हैं। देवताओं को उनका भाग दिया, 23 घंटे देवता हमको हमारा भाग देते हैं, बल्कि 24 घंटा देते हैं, क्योंकि उस 1 घंटे में भी जो हमने देवताओं को अर्पण किया, वो भी तो उन्होंने जो हमें दिया हुआ था उसी में से अर्पण किया।
तो देवता हमें हमारा भाग देते हैं, हम देवताओं को उनका भाग देते हैं। देवता हमें प्रसन्न करते हैं, हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। अब वो देवता कल्पना वाले नहीं, ये सारे कौन है जो इर्द गिर्द हैं? जिज्ञासु, सत्संगी, प्रेमी, गुरु के बच्चे कौन है? ये देवता हैं। ये देवता हमें प्रसन्न करते हैं, हम इनको प्रसन्न करते हैं। सारा एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। कोई किसी से इच्छा भी नहीं रखता, सब एक दूसरे के शुक्राने भी गाते हैं, सब खुश भी रहते हैं, झूमते रहते हैं, आनंद मगन रहते हैं। ये है यहाँ का जीवन। संसार वालों का जीवन क्या है? तूने मुझे नहीं पूछा, इसने मुझे, अब यहाँ कह तो पाते नहीं मुझे पूछा नहीं, ऐसे किया नहीं, बस यहाँ फिर एक चीज़ मिलती है, मुंह बना लो। यहाँ एक चीज़ मिलेगी बस, मेरी तबीयत खराब थी, किसी ने पूछा ही नहीं तुम क्या खाओगे, तो तुम बता दो ना मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे खिचड़ी खानी है, खत्म बात। पूछे किस लिए? काहे के लिए बार बार कोई पूछे? यहाँ कह नहीं पाते तो मुंह टेढ़ा कर लेते, वहाँ तो लड़ लेते थे, अब यहाँ लड़ाई तो कर नहीं सकते, मैं मुंह बना लिया, थोड़ी थोड़ी बात में परेशान होके दिखाना शुरू कर दिया। भाई ध्यान तो जाए सबका। वो औरत ने घर को आग लगा दी, लोग आए पानी डालने, बार बार उंगली करे, ये इधर डालो इधर डालो। किसी औरत ने पूछा ये अंगूठी नहीं ली तूने? औरतें भी तो कमाल की हैं, घर आग लग रही है उसके, पर उसको अंगूठी जरूर पूछ रही है। भाई अब बनवाई तूने? कहती है यही तू पहले पूछ लेती, मैं घर को आग तो ना लगाती। अंगूठी दिखाने के लिए मैंने घर में आग लगा ली। तो यही तो इंसान करता है, अपने अंदर आग क्यों लगाता है? अटेंशन चाहता है। थोड़ा बीमार होगा, ज़्यादा की एक्टिंग करेगा कि सबको लगे मैं ज़्यादा बीमार हूँ, कोई पूछने आए, कोई फल ले आए, बार बार कोई कहे तो कुछ खा ले, सिंपैथी मिले। और ज्ञान के तो खिलाफ है ये, देहाध्यासी है इतना। ज्ञान तो कहता है कि पता भी ना चले किसी को कोई दुख तकलीफ है तुम्हें, ये भी गुजर जाएगा। गीता भगवान तो कहते हैं जिस दिन तबीयत खराब हो नया सूट पहन के सत्संग आओ, नई साड़ी पहन के सत्संग आओ। यहाँ तो ज्ञान ही डिफरेंट है एकदम, कि अपनी हालत को खुद को ही महसूस नहीं होने देना। और जो अटेंशन सीकर आदमी होते हैं वो अपनी हालत को सबको महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। अब किसी ने तूल दिया तो खुशी आ गई, तूल ना दिया सामने वाले ने तो परेशान हो गए। किसी ने पलट के पूछ लिया तो खुश हो गए, किसी ने इग्नोर मार दिया तो सड़ गए अंदर तक और परेशान हो गए। कई बार बचपन में नहीं करते थे, कई बार कि लगे मेरे को एक दो बार कहें घर के लोग कुछ खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, अब हमने एक बार मना किया, अगले अपना चुप हो गए, कोई नहीं खानी तो, और खीर लेनी है नहीं, बस ठीक है, सबने बांट के खा ली। फिर सड़ जाते थे कि मैंने एक बार मना किया, दोबारा किसी ने पूछा ही नहीं, सारी खत्म। फिर लड़ाई किस बात पे? सारी खत्म कर दी तुमने, मैंने थोड़ी देर बाद खानी थी। ये अटेंशन सीकर्स की यही हालत होती है। गवाह भी बैठते हैं, रोते भी रहते हैं। भाई अगला कब तक कोई पूछेगा, इग्नोर ही करेगा, इसका रोज का काम है। और पता चल जाता है एक जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम होती है और एक कोई अटेंशन सीख करने के लिए करता है, पता भी चल जाता है, हर कोई नोटिस कर लेता है। अरे कुछ है नहीं, बस वो आदत दिखावे की, अरे बस आदत शोर मचाने की, हर कोई पहचान लेता है। तो उससे फिर धीरे धीरे सब इग्नोर करने लगते हैं कि छोड़ो परे, कहाँ तक किसी के पचड़े में पड़े। तो ये बहुत गलत हैबिट होती है। किसी भी सिचुएशन में अटेंशन सीकर बनने की कोशिश मत करो, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, उसमें ज़्यादा पाओगे। और अगर अटेंशन सीकर बनने की कोशिश करोगे, एक समय इग्नोरेंस पाओगे। हर कोई इग्नोर कर देगा कि ठीक है, कहाँ तक कचरे में पड़े। और फिर क्या ये देह अध्यास नहीं है, ये हमारा ज्ञान है तो ये अपना अभिमान बढ़ाने वाली बात, देह अध्यास बढ़ाने वाली बात, अहंकार बढ़ाने वाली बात, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। ये भी विचार करके देखो साथ साथ कि ये सब क्या है। ये अपने अंदर और अपने स्वभाव पकाने वाली बात है कि नहीं, और अपने आप को कमज़ोर बनाने वाली बात है कि नहीं, जबकि तुम कहीं से कमज़ोर हो नहीं।
जो समय तुम्हें मिलता है गुरु के साथ, बल्कि जड़ें मजबूत करने के लिए और आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और अपनी नई नई भागवत तैयार करने के लिए, और वो सारा समय तुम्हारा खोट में जाता है। और बाद में भले मुंह से इन लीलाओं का वर्णन भी करोगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम्हें वो रस कभी नहीं आ पाएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तुमने उस हिसाब से लिया ही नहीं। जिस भाव से लोगे उसमें अंदर का भाव मिलेगा, रस बढ़ के बटेगा ना। लिया ही नहीं उस भाव से उस समय, तो कैसे होएगा। अभी चलो हम एक हवन करने ही बैठते हैं, हम बोलते हैं आओ आओ आज हवन करते हैं। अच्छा, सामग्री डालो, लकड़ी डालो, घी की जगह पानी डाले जाओ, हवन नहीं होगा, धुआं उठेगा गंदा जो आंखों में लगेगा। और बाद में आधे घंटे बाद हम कहें अच्छा लकड़ियां बुझती जा रही हैं, लाओ लाओ घी का कटोरा डालें, अब वो घी भी बेकार होने वाला है, अब नहीं फायदा होगा। जिस समय हम गुरु से लेते हैं उस समय किस भाव से लिया, तब होगा कि सब तक वो खुशबू पहुंचेगी। उसमें भी प्रार्थना करते हैं ना, वायु जल सर्वत्र होवे, शुद्ध होवे, शुभ गंध को धारण किए। शुभ गंध कहां से आई? जब सामग्री अच्छी थी। शुभ गंध तेरे जीवन से कब आएगी? जब सामग्री अच्छी है, तुमने अच्छे भाव से लिया, पॉजिटिवली चीज़ों को लिया, तुमने अंदर उससे आनंद रस बटोरा, अब बांटोगे ना वो आनंद कई गुना होगा। लिया तुमने शंका से, वर्णन करने बैठो श्रद्धा से, धुआं ही आएगा। कभी कभी खुद को भी लगेगा हम बक के आए बस, कभी कभी लगेगा सामने वालों को भी फर्क नहीं पड़ा, और कभी कभी शर्म आएगी, कोई तुम्हारी थोथी बातों से भी अगर भीग गया तो लगेगा इसको पता नहीं क्या स्वाद आया, मेरे को तो नहीं आ रहा था। अपने आप को ही पता चलेगा इस थोथेपन का कारण क्या, कि जब मिल रहा था हम डूबे ही नहीं, हम खोए ही नहीं उसमें, हम अपनी इच्छाएं कूटते रहे बैठ के अंदर, अपने मसाले कूटते रहे, कोई फायदा हुआ ही नहीं उससे। खींच के नहीं मिलता यहां पर, खींच लिया सो पानी, मांग लिया सो खून बराबर, खींच लिया सो पानी। ओनली डिजर्व, नीड नॉट डिजायर। योग्य बनते जाओ, भगवान के पता नहीं प्रवाह कब तुम्हारी तरफ मुड़ेंगे, तुम्हारे बगीचे इतने हरे भरे होंगे, इतना तुम पाएंगे, तुम समेट नहीं पाओगे। उनकी कृपा होनी चाहिए और उसके लिए सरलता होनी चाहिए। कुछ नहीं है धन्य भगत के पास, सरल है। उठा तो डंडा बैठा है कि खा रोटी, मेरे को भूख लग रही है, 3 दिन हो गए हैं, मैं भी भूखा बैठा हूं, खा तो मैं भी खाऊं। गुस्सा आ गया है उसको। भगवान चुपचाप आ गए, बच्चों की तरह रोटी खाने बैठ गए, मारेगा ये मेरे को। नाना जी आए उसके वापस, भगवान को भोग लगाता था, बोला अरे तेरे भगवान ने बहुत दुखी किया। क्या हुआ? बोला 3 दिन आया ही नहीं, मैं बनाता रहा, रोटी डोडा बना के रखता था, आता ही नहीं था। फिर बोला फिर मुझे याद आया कि जब मैं कहना नहीं मानता था तो आप डंडा उठा लेते थे और मेरी पीठ पे कस के मारते थे। मैं भी डंडा ले आया, मैंने कहा तू खा रोटी और नहीं तो मैं मारता हूँ तेरे पीठ में 2-4 डंडे। बोला फिर सीधा होके आ गया, चुपचाप आता, तीनों टाइम रोटी खा जाता है। वो नाना जी बेचारे पैरों में गिर गए। मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुआ, तू दर्शन भी कर रहा है, तेरे ढोडे खा रहा है बैठ के। वो क्या है उसके पास? इनोसेंसी और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। भाव का ही तो खेल है सारा, और कौन सा खेल है? खुद सोच के देखो, सब भावना का खेल है। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना है वैसे फल ले। अपनी भावनाएं क्यों ना अच्छी रखें। हर बात में हम पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, दर्शक होके भी तो एंजॉय करते हैं चीजों को।
नामदेव के पास क्या है? सरलता है, भाव है। माँ ने तो ऐसे ही बोला, भगवान को भोग लगाया, वो अड़ गया, खा। घर जाके बेचारा दोबारा पिटा कि विट्ठल का सामान तू खा गया। भैया तुमने कहा विट्ठल को खिलाना, अब वो तो रख के थाली उठा लाते थे घर में, अब वो कहे विट्ठल खा गया। बोला झूठा खुद खा गया, कहता है विट्ठल खा गया। क्या है ऐसे भक्तों के पास? केवल सरलता है और तो कुछ है भी नहीं। भक्त तो डूब मरता है शर्म से कि भगवान मेरे पे खास ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्यों मुझे पूछ रहे हैं, क्यों मुझे ही कह रहे हैं। कईयों को हम देखते हैं, कोई बीमार हो, कुछ हो, 2 बार कह दो तुम कुछ खा लो, अरे हम खा लेंगे, आप चिंता मत करें, आप मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा। बार बार शर्म आती है भक्त को। तो खुश थोड़ी होता है कि मैं पुछवाऊं अपने को, पुजवाऊं अपने को। भक्त सच्चा जो होगा वो तो शर्मिंदा होगा कि मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात है, आप क्यों पूछो मेरे को। भक्त तो ऐसा होगा ना। स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, तुम्हें थोड़ी ख्याल आता है कि मैं भी जाके वहां बल्ला उठा के खेलूं। तुम ऑडियंस है, खुश होके आते हो, पैसा उल्टा खर्च के जाते हो। भगवान की लीला तुम्हें उलझन पैदा कर देती है। इसके साथ हंसे, इसके साथ बोले, इसके साथ ऐसे हुआ, उसके साथ वैसे हुआ, होता रहता है, सब होता है। अब फर्क पड़ता ही है। अब हम लोग भी देखते थे गुरु जी को, अब लड़कियां थी, समचोला था, अब सजाती होने से फर्क होता है। हाथ पकड़ के भी चलते थे वो लोग। अब हम लोग छोटे थे उस टाइम, हम भी चले होंगे हाथ पकड़ के। थोड़े बड़े हो गए, खुद को ही समझ आ गया कि हर कोई थोड़ी समझेगा इन बातों को। ठीक है, अपने आप कॉमन सेंस की बातें थी, कोई उसमें रोने वाली बात ही नहीं थी। अपनी साड़ियां भी निकाल के दे देते थे लड़कियों को, पहन लो, हमें थोड़ी देंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या हुआ फिर? जो हो, और हम तो यही देखते रहते थे कि इनकी उदारता देखो, 1 मिनट नहीं सोचते, अपनी चीज निकाल के दे देते। एक दिन कहीं शादी में जा रहे थे, कोई आई हुई थी किसी शहर से, तो अक्सर होता है ना भी चीजें वहाँ हम लोग लेके ही नहीं जाते थे, ज़्यादा कुछ संभालना पड़ेगा। फिर कभी बैग कहीं रख दिया, अटैचियाँ ऐसे पड़ी रहती थीं। अब उनको बोला शादी में चलो। अब उसके पास घड़ी भी बड़ी बेकार सी उसने हाथ में पहनी हुई थी, रिंग्स वगैरह एक आधी पहन के गई होगी, कुछ दूसरे हाथ में था नहीं। बुला के अपना ब्रेसलेट भी पहना दिया, अपनी घड़ी भी पहना दी, 2 अंगूठियाँ भी पहना दी अपनी। अब हम लोग तो ये लीला देखते थे कि लोगों के यहाँ भक्त भगवान को सजाते हैं। भैया ये हमारे भगवान तो भक्तों को ही सजाते रहते हैं। हमारे पास इधर आए थे किसी के यहाँ शादी में, अपने गले की चेन उतार के हमारे गले में डाल दी, तेरे सूट पे अच्छी लगेगी। अरे आप पहनी, अपना खाली गला। फिर किसी ने अपनी चेन उनके गले में डाली, अगले दिन जाके चेन वापस ली। पूरी शादी में हमने पहने रखी चेन, तुम डाल के चलो। तो यही दिखता था कि यहां तो भगवान ही हम लोगों को सजाने में लगे रहते हैं। यही लीला बहुत सुंदर है, आंखों से देखी, उनके भाव दिखते थे, भोलापन दिखता था, खुशी दिखती थी कि एक माँ बच्चे को सजा के खुश होती है ऐसे। अब हम रीसी करते रहें, चिढ़ते ही रहें, तो फिर तो परेशानी होके बैठे रहें सारा दिन। उससे ये किया, मेरे से ये नहीं किया, मेरे से ये किया, उससे ये किया। ये कोई बात थोड़ी होती है। हम क्यों बने अटेंशन सीकर? इतना कम है, कोई कर्म नहीं थे, कोई क्वालिटीज नहीं थी, बिठा लिए गए। इतना ध्यान दिया गया, इतना प्यार दिया गया, इतनी कृपा की गई, कम में क्या ये? हमारे डूब के मरने के लिए तो यही बातें ही बहुत हैं कि जो मिल रहा है मैं काबिल तो उसके भी नहीं। मैं तो भगवान के घर काफूस में बैठने लायक नहीं, और उन्होंने राजा जनक की सभा में बिठा रखा है मुझे। मैं तो इस योग्य नहीं, मेरा नाम एक बार पुकारा जाए, और भगवान 50 बार मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे को पूछते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। तो सारा दिन शर्म से गड़ते जाएं, या उल्टा हम कोशिश करें नहीं नहीं हमारे साथ ऐसे हो वैसे हो, ये करें। सोचने वाली बात है, बड़ी जबरदस्त।
जितना ये सब भाव होंगे तुम्हारा मन तुम्हें खिलने ही नहीं देगा। बहुत लेने के बाद भी तुम परेशान ही रहोगे, कभी अपने को फुल महसूस ही नहीं करोगे। और जबकि भरा हुआ बहुत है, सबसे ज्यादा कांसे तुम्हारे भरे होंगे, पर ये तृष्णा का कांसा हरदम खाली है। ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो ऐसे लगेगा कि कुछ और चाहिए भी नहीं जीवन में, इतना मिल चुका है, इतना मिल चुका है। उल्टा हम साथी बन के बांटें, हम सहयोगी बन के बांटें, हम मेहनत करने में लग जाएं, हम नयों को और प्यार करें, बल्कि गुरु के कार्य में हम हाथ बटाएं, तो हमारे अंदर ये भाव आएगा। बल्कि प्रेरणा देंगे सबको, अरे हमें भी बहुत मिला, हमें भी बहुत दिया उन्होंने, दे रहे हैं तुम ले लो, वैल्यू करो। हमारे पास ऐसी ऐसी बातें होंगी बताने के लिए सबको, और हमेशा हमको अपना ही शोर होगा, तो कैसे बात बनेगी। तो एक बार अपना स्वभाव चेक जरूर करो। ये प्रॉब्लम अटेंशन सीकिंग वाली कभी तुम्हें खुश नहीं रहने देगी। आई बात समझ में?